कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 10.1 क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो सबसे पहले हम इसमें हमको ये कहा गया कि एक वृत्त खींचिए, तो पटरी और प्रकार और पेंसिल यानी कि लेकर के प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाएंगे। कोई भी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच देंगे। पहले कोई एक वृत्त खींच देंगे, प्रकार का नोक यहाँ रख करके पेंसिल से कुछ दूरी का त्रिज्या लेकर के एक वृत्त पहले बना लेंगे। उसके बाद इसमें एक रेखा पहले दी गई है, मान लीजिए एक रेखा बाहर कोई इसमें ए बी रेखा दी गई है। तो अब इसके समांतर ऐसी दो रेखा खींचना है कि एक रेखा तो इस वृत्त की स्पर्शी हो जानी चाहिए और दूसरी रेखा इसकी छेदक रेखा हो जानी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रकार का नोक यहाँ रख करके इसको पेंसिल का सिरा बढ़ाते हुए इस रेखा को दो स्थानों पे काट देंगे। पुनः ये जो दो स्थानों पे इसने पेंसिल से काटा गया है, तो प्रकार का नोक यहाँ रख करके आधा से अधिक दूरी लेकर के इधर एक चाप लगाएंगे। पुनः उसी चाप से प्रकार का नोक यहाँ रख करके पेंसिल से यहाँ चाप लगाएंगे और ये जो कटान बिंदु है इसको मान लेते हैं सी। इस बिंदु से पटरी की सहायता से इस बिंदु को मिला देंगे। तो अब ऐसा करने पर यहाँ 90 अंश का कोण बन जाएगा। अब यहाँ 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो अब एक ऐसी रेखा खींचना है जो स्पर्शी हो और इसके समांतर हो। तो अब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। प्रकार का नोक या पेंसिल या प्रकार का नोक यहाँ रख करके जहाँ कटान बिंदु यहाँ काट रहा है वृत्त को, इसको हम बिंदु P मान लेंगे और प्रकार का नोक यहाँ रख करके एक छोटा चाप लगाएंगे ऐसे। पुनः यहाँ पर प्रकार का नोक रख करके एक छोटा चाप यहाँ लगाएंगे। पुनः प्रकार का नोक यहाँ रख करके यहाँ एक छोटा चाप लगाएंगे और प्रकार का नोक रख करके इस दूरी का आधा दूरी से ऊपर चाप लगाएंगे। उसी चाप से यहाँ प्रकार का नोक रख करके इधर चाप लगाएंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। अब ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बन गया। अब ये दोनों रेखाएं आर एस मान लेते हैं। आर एस समांतर ए बी होगा क्योंकि संगत कोण 90 अंश बन गया है। तो यानी कि ए बी के समांतर है और ये स्पर्शी भी है। तो एक रेखा और खींचना है जो छेदक रेखा हो और इसके समांतर हो। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बना है। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाने के लिए प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे और कुछ दूरी का चाप लगा करके चाप लगाएंगे। पुनः उसी चाप को लेकर के यहाँ नोक रख करके यहाँ इस पर एक चाप काटेंगे। पुनः प्रकार का नोक रख करके कुछ दूरी पर एक चाप लगाएंगे। प्रकार का नोक यहाँ रख करके इसके आधे दूरी से आगे की ओर चाप लगाएंगे। पुनः पलट करके उसी चाप के द्वारा प्रकार का नोक रख करके यहाँ चाप लगाएंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक लाइन खींच देंगे। ये यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा। अब यह रेखा क्योंकि 90 अंश का कोण यहाँ भी बना रही है, यहाँ भी बना रही है, तो इसको मान लेते हैं एम एन। तो एम एन समांतर ए बी के हो जाएगा और यह छेदक रेखा भी है। तो प्रश्न में कहा गया था कि एक दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं खींचिए जो दी गई रेखा के समांतर हों, यानी ये दोनों रेखा समांतर है और एक रेखा स्पर्शी हो और एक रेखा छेदक हो। तो इस प्रकार हम इन दोनों रेखाओं का जो है रचना कर सकते हैं।